बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और ऑब्वियसली आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज बात होने वाली है कि आखिर सर ये आदत क्या है। मुझे लगता है जिंदगी में जब किसी नई आदत या अच्छी आदत को हम डालने का प्रयास करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा मनोबल टूट जाता है। और मनोबल टूट ही नहीं जाता है बल्कि उस आदत से हम दूर हो जाते हैं और फाइनली हम उस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, उस रूटीन में लौट जाते हैं जैसा हमारा रूटीन चल रहा होता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको रखूं कि आपने डिसाइड किया कि मुझे आज से फिजिकल एक्सरसाइज करना है और कमाल की बात है कि विद इन 1 आवर 2 डे जब आपने जाकर के जम के उस चीज को करने का कोशिश किया, आपने सोचा कि मुझे जाके रेस करना है सुबह, आप 2 दिन रेस करने गए बट चौथे दिन ये हाल हुआ कि आपके फाइनली जिंदगी से वो चीज हट गई और आप अपने नॉर्मल उसी रूटीन में बैक हो गए। तो आज इस सेशन का ओवरऑल उद्देश्य यही है कि आखिर आज कुछ मैं देने वाला हूं। आज मैं देने वाला हूं आपको 20 डेज चैलेंज। और मुझे लगता है अगर ये 21 डेज एक टास्क को लेकर, किसी आदत को लेकर के आप डटे रहे तो 100% वो आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी सफलता में बड़ी प्रेरणा का कारण बन जाएगी। तो चलिए आज बढ़ते हैं इस सेशन में और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 28 डेज चैलेंज क्या है और कैसे मेंटली स्ट्रांग होकर के इस 28 डेज तक डटा रहा जाए। आइए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाक्य जब चल रहा है तो जानते हैं। कहते हैं कि किस दिन के बाद वो आदत आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है और लगता है कि जैसे उस चीज की आदत लग गई और इतना आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि आपके आम जीवन में उस चीज का आपको एडिक्शन होने लगता है और कहीं ना कहीं अगर वो चीज आप टाइमली डन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में एक अजीब सा खालीपन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि इस चीज को कहा भी गया कि एक साइंटिस्ट ने बड़े ही बखूबी कहा कि किस दिन किसी चीज को आप लगातार करते हैं तो वो एक रिसर्च में भी पाएगा कि इंटरेस्टिंग न्यूरोपाथ आपके ब्रेन में क्रिएट हो जाता है और वो न्यूरोपाथ जब बन जाता है तो आपको उस चीज की हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट की बेस्ट सेलर बुक में भी यही पाया गया कि ब्रेन को किसी भी आदत को समझने के लिए कम से कम 20 डेज के जो है पीरियड की जरूरत होती है, 28 दिन की जरूरत होती है। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, आप समझें ऐसे। तो आप ब्रश डेली करते हैं, आपको उस चीज की आदत है बिकॉज यू बिकम हैबिचुअल अबाउट इट, क्योंकि आपने वो लगातार बचपन से किया। आप पैर जो है बेड पे जाने से पहले या किसी भी टास्क को करने से पहले नियमता धुलते हैं, ऑफिस से आकर के, घर से आकर के, स्कूल से आकर के, इंस्टीट्यूशन से आके, कोचिंग से आके, कहीं से भी आते हैं तो आपके हैबिट में होता है कि आप अपना पैर धुलते हैं। तो आपके हैबिट में आ जाता हो। जब तक आप उस चीज को नहीं कर लेते हैं एक अजीब सा खालीपन और एक अजीब सी कशमकश आपके जहन में रहती है। तो बिल्कुल रूटीन का हिस्सा अगर कोई चीज हो जाए तो मुझे लगता है कि आप उस चीज को आसानी से ऑप्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं। जैसे मैं बच्चों से अक्सर मिलता हूं तो उन्हें क्या होता है कि फौज में अफसर बनना है। ये हर बच्चे का एक टारगेट है, एक गोल है, ये उसकी जिंदगी की जिद है जो कि आदत में उलाना चाहता है उस लाइफस्टाइल को जिसके दम पे वो चीज वो कर पाए। बट वो क्या सोचता है कि एक दिन में सब कुछ हो जाए। एक दिन में नहीं होता है बेटा। तो आज इसी डायनेमिक शेड्यूल को, इसी पूरे के पूरे 21 की साइकिल को समझने का प्रयास करते हैं। और बिलीव रखिए कि अगर ये पूरा का पूरा 21 डेज का साइकिल आपने फॉलो कर लिया, जो कि मैं 4 ब्रैकेट में तोड़ने वाला हूं, अगर ये आपके लाइफ में फॉलो हो गया तो आप वो हर चीज कर ले जाएंगे जो करना चाहते हो। तो चलिए समझते हैं। तो 0 to 4 डेज की बात करते हैं। जब शुरुआती दौर में किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी चीज का जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो आप एक कमाल की इंस्पिरेशन होती है, कमाल की पॉजिटिविटी होती है। उस चीज को आपने देखा, उस चीज से आप इंस्पायर हुए और लाइफ में कहीं ना कहीं उस चीज को आप हिस्सा बनाना शुरू कर देते हैं। आप हिस्सा बहुत डिसिप्लिन तरीके से बनाते हैं। उस चीज के लिए आप एफर्ट्स भी करते हैं, पूरे प्रयास भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक दौड़ने की रूटीन सेटल की, आप सुबह उठ के जा रहे हैं, नियम से दौड़ रहे हैं, एक अलग तरह की पॉजिटिविटी है। आप आते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, उनसे आप डिस्कस भी करते हैं, मैं कैसे गया उठ के, कैसे दौड़ा। एक ओवरऑल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आप शुरू के 4 दिन में जनरेट करते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको ये बताने में भी एक कॉन्फिडेंस आता है और एक कमाल की पॉजिटिविटी आती है कि आपके जीवन में कुछ नया और बेहतर हो रहा है और आप उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का भी प्रयास करते हैं। बट जैसे ही 0 से 4 दिन का शेड्यूल होता है तो नेक्स्ट साइकिल आ जाता है 4 to 10 डेज। अब जब आप उस रूटीन का डिस्कशन समाज में करते हैं तो लोग उसके प्रॉस्पेक्ट गिनाते हैं, क्योंकि समाज क्या होता है कि वो हमेशा सही चीज को सपोर्ट नहीं करता है। तो जब जिन दोस्तों से या जिन लोगों से आप उसको शेयर करते हैं तो एक नेगेटिव ओपिनियन आता है कि इस चीज को करने से कुछ नहीं होगा। अब जब इस तरह के ओपिनियन, क्योंकि हम इंसान हैं और समाज में बसते हैं, इस तरह के ओपिनियन और एस्पेक्ट जब आपके चारों ओर आते हैं तो लाजमी सी बात है कि आप में एक नेगेटिविटी की जनरेशन होती है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप डेमोरलाइज होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी हो जाती है कि कहीं ना कहीं 4 से 10 दिन के अंदर हमारा कोशिश होता है कि रिजल्ट्स क्या है, हम आउटपुट बहुत जल्दी चाहते हैं और जब वो रिजल्ट हमें नहीं दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा कही गई बातें ज्यादा प्रभावी नजर आने लगती हैं और हम उस चीज से हटने का प्रयास करते हैं। तो जरूरी है कि हमारा केवल एक चीज करना है कि हम रिजल्ट की बात ना करें, हम आउटपुट की बात ना करें, हम दूसरों की बात ना करें। केवल अगले 4 से 10 दिन भी अगर आपने स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करने का कोशिश किया तो चेंज एवरीथिंग, आप सब कुछ बदल देंगे ओवरऑल। और फिर आ जाती है तीसरी साइकिल।
10 to 14 डेज। अब कहीं ना कहीं साइकिल में तो आपका प्रोसेस रिजल्ट में तो नहीं बदल पाता है, अब अंदर ही अंदर आप में चीजें चुभने लगती हैं कि आखिर जो मैं इतना कुछ कर रहा हूं इसका अल्टीमेट आउटपुट क्या है, जो मैं कर रहा हूं इस चीज से फायदा क्या निकला। एक अजीब सी कश्मकश, एक अजीब सी कैलकुलेशन आपके ब्रेन में चलना शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं ये आपको प्रेरित करती है और आपके दिमाग में प्रेशर डालती है कि आखिर ये चीज आपको आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये वो दौर होता है जब आपको स्वयं से कमिटमेंट देना होता है कि नहीं, आई एम डूइंग राइट, मैं सही कर रहा हूं और मैं जल्द ही एक रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। और मुझे लगता है कि वही समय होता है ये डिसाइड करने का जब आप ये कमिटमेंट करें, नहीं, जिस समाज ने जिस चीज के लिए मेरी आलोचना की, मेरी जिस चीज को लेकर मेरा मजाक उड़ाया गया, मैं उस चीज में परिवर्तन करके समाज को एक बड़ा सा एग्जाम्पल उसके आपके सामने सेट करूंगा। और वो कमिटमेंट आपको मौका देता है अगले 10 से 14 दिन तक स्टैंड करने का। और फाइनली आपका मेन साइकिल आ जाता है, दैट इज 14 to 21 डेज का साइकिल। मुझे लगता है कि कैलेंडर में मार्क करने का शुरू कर दो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये आदत आपके अंदर बस चुकी है। अब इस आदत का आपको नशा हो जाएगा, ये रूटीन की आपको हैबिट लग चुकी है। और कहीं ना कहीं जब देखेंगे कि आप इस साइकिल को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप में एक अजीब सी कश्मकश होती है और आप खुद में ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि अब आपको आउटपुट और रिजल्ट दिखना शुरू हो गए हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है यार ये, अपने अंदर के ही मोटिवेशन को बनाए रखना। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहरी मोटिवेशन से कुछ दिनों के लिए चल सकती हैं, बट ये कंसिस्टेंसी, ये कमिटमेंट, ये आपका फोर्स अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ने का, मुझे लगता है जो सेल्फ मोटिवेशन लेके आता है कि आप दुनिया में कुछ भी करने के लिए कामयाब हो जाते हैं और कैपेबल हो जाते हैं। तो जरूरी है कि लास्ट के जो 15 दिनों से बिना रुके आप जिस आदत में ढल रहे हैं वो रिजल्ट की वजह से नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उस काम को करने से आपको संतुष्टि मिलने लगी है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलने लगा, आपको रियलाइज होने लगा है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका एक सही आउटपुट आएगा। और ये आदत, कहते हैं कि जिंदगी में अगर बुरी आदतें पड़ सकती हैं बिना किसी एफर्ट के, तो मुझे लगता है कि एफर्ट्स करके अच्छी आदतें भी पड़ सकती हैं। और एक आदत ही इंसान के व्यक्तित्व के निर्माण का सबसे बड़ा परिचायक होता है। तो जरूरी है कि आज एक कमिटमेंट होना चाहिए आप सबका कमेंट बॉक्स में तेजी के साथ आकर के, क्या फिर 21 दिन का अगला चैलेंज आप क्या लेने वाले हैं। मुझे लगता है बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारी कॉम्पिटिशंस आपके चारों ओर हैं, जरूरी है कि इसको कमिटेड रूप में लें और अगले 21 दिन का चैलेंज मेरे सामने करके दिखाएं, अगले 42 डेज का चैलेंज करके दिखाएं, 30 डेज का चैलेंज करके दिखाएं, 45 डेज का चैलेंज करके दिखाएं। जिस दिन का, जिस टारगेट का आपको चैलेंज लेना है बेटा, आप चैलेंज लें और उस चैलेंज को बिल्कुल निभाएं। और लगातार जितनी वीडियोस मैं लेता रहूं उनमें आ करके इस कमिटमेंट को भी बताएं कि क्या जो चैलेंज आपने मेरे से प्रॉमिस किया उसको कर पाने में आप कामयाब है कि नहीं। और बीइंग अ शॉर्ट सिंह में बड़ा प्राउड से बात कहना चाहता हूं कि ऑलवेज टुक चैलेंज इन माय लाइफ एंड आई मेक इट हैबिट। मैंने जो सोच लिया, मैंने उस चीज को कर दिखाया, उसके लिए कमिटेड होना, फोकस्ड होना इज द पार्ट ऑफ माय लाइफ में मेरे जीवन की सक्सेस की सबसे बड़ी चीज रही है। और मुझे लगता है बेटा कि जिस दिन आप में भी एक कमिटमेंट आ गया कि उन चंद 4 दिनों में ही ना सब कुछ डिसाइड हो, उन 4 से 10 में समाज से आने वाले आक्षेपों के सहने की ताकत हो, उन 10 से लेकर 15 दिन के बीच की जो जर्नी हो रही है अगली, उनमें आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दैट मीन कि रिजल्ट और आउटपुट की बात बिना किए इस कमिटमेंट पे जारी रखना कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं और मुझे समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज देना। और फाइनली वो जो 15 से लेकर 21 का जर्नी है, आपको उस चीज की आदत लग गई होगी बेटा, एक बेहतरीन न्यूरोपैथ बन गया होगा और फाइनली आप वो हर चीज पा जाएंगे जो जिंदगी में पाना चाहते हो। तो आज सब फटाफट यार कमेंट बॉक्स में आ जाओ और तेजी के साथ एक कमिटमेंट करो मेरे को कि आखिर आप सब क्या चैलेंज लेने वाले हो, कितने दिन का लेने वाले हो और चैलेंज के दौरान आप अपनी जिंदगी में क्या तय करना चाहते हो। तो फटाफट आ जाइए, कमेंट करिए और ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मैं इधर आता रहूंगा, आग लगाता रहूंगा और नए नए चैलेंज और टास्क आपको देता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।